वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज आज की बड़ी खबर से करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब हुक्काम को पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने उनकी जमानत में 10 रोज की तौसी कर दी और नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज के वकील आजम नजीर तारड़ ने दलाइल दिए। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के खिलाफ कार्रवाई से पहले नैब को पेशगी इत्तला देने का पाबंद बना रखा है। अदालती हुक्म के बावजूद नैब ने गैर कानूनी तौर पर हमजा शहबाज की रिहाइशगाह पर छापा मारा और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। अदालत के इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आमदनी से जायद असासे बनाने की केस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। इसके अलावा साफ पानी स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स का मामला भी चल रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक इख्तियार पर अपना फैसला सुना चुकी है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि 10 दिन पहले नोटिस देना लाजमी नहीं। नैब ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं किया। दलाइल सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 1 करोड़ के मशल्कों के एवज हमजा शहबाज की अबूरी जमानत 17 अप्रैल तक मंजूर कर दी। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए तफसीली जवाब भी तलब कर लिया। समाअत के मौके पर लीगी कारकुनों के शोर शराबे पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी किया और कहा कि लोगों को इस तरह क्यों बुलाया गया, उन्हें कंट्रोल करना किसका काम है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा और कारकुन हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रहे और मुसलसल नारेबाजी करते रहे। और लाहौर हाई कोर्ट शरीफ खानदान के लिए लकी साबित होने लगी। करप्शन के संगीन इल्जामात के बावजूद पहले शहबाज शरीफ और अब हमजा शहबाज को भी रिलीफ मिल गया। रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के पै दर पे फैसलों ने शरीफ खानदान पर नैब की गिरफ्त कमजोर कर दी। शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज को भी जमानत मिली तो नैब वाले हाथ मलते रह गए। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अरसे पहले शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की अपील सुनी गई। करप्शन के संगीन इल्जामात के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म सुना दिया। यही नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने ही साबिक वजीर आला का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का फैसला भी दे दिया। नैब ने करप्शन के इल्जामात पर शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस से छुट्टी के बावजूद हफ्ते के दिन हमजा शहबाज की दरख्वास्त सुनी, बल्कि उन्हें बड़ा रिलीफ भी दे दिया। पीर के रोज हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनकी उम्मीद एक बार फिर बर आई। अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोकते हुए हमजा शहबाज की जमानत में 10 रोज की तौसी दे दी। यूं लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करना शरीफ खानदान के लिए एक बार फिर बार आवर साबित हुआ। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को फिर तलब कर लिया है। नैब हमजा शहबाज की जमानत में तौसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नैब लाहौर में 10 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। उन्हें दिन 11 बजे इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई है। हमजा शहबाज पर आमदनी से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। नैब ने इन्हें तमाम रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत की है। जराए का कहना है कि नैब ने हमजा शहबाज की जमानत में तौसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करने का फैसला किया है। रमजान शुगर मिल के मैनेजर मुश्ताक चीनी को FIA ने नाम ECL में शामिल होने पर ऑफलोड कर दिया। मुश्ताक चीनी पर सलमान शहबाज के अकाउंट में गैर कानूनी तरीके से भारी रकम मुंतकिल करने का इल्जाम है। FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को हिरासत में लेकर नैब के हवाले कर दिया। नाम ECL में शामिल होने की वजह से मुश्ताक चीनी को लाहौर से दुबई फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। नैब जराये के मुताबिक मुश्ताक चीनी शरीफ फैमिली का फ्रंटमैन है। उसे रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा।
दूसरी जानिब जाली अकाउंट्स केस में एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुलजिमों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मुकदमे की 2 मुलजिम खवातीन ने वादा मौफ गवाह बनने की पेशकश भी कर दी। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की पहली बाज़ाब्ता समाअत की। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से फारूक एच नाइक और लतीफ़ खोसा बतौर वकील पेश हुए। उन्होंने पहले तो सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से दरपेश मसाइल को उठाया, फिर अदालत में रश को जवाज़ बनाकर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की ज़बानी दरख्वास्त की। जज ने इसे मंजूर नहीं किया और कहा कि कमरा अदालत छोटा है, इसलिए रश से बचने के लिए कोई तरीकाकार बना लेते हैं। दौरान समाअत मुकदमा में 2 नामजद मुलजिम खवातीन किरण और नौरीन ने वादा माफ गवाह बनने की दरख्वास्त की। वकील सफाई ने इस दरख्वास्त को मुज़हका खेज करार दिया, जबकि जज ने कहा कि ये मामला पहले चेयरमैन नैब को भेजना चाहिए। खवातीन ने बताया कि वो ऐसा कर चुकी हैं। इस पर अदालत ने मजीद तफसीलात भी मांग ली। दौरान समाअत कमरा अदालत में गर्मी होने और पंखे ना चलने से आसिफ जरदारी बेसुकून भी रहे। एक मौके पर अदालती दस्तावेज पर आसिफ जरदारी ने बैठे हुए दस्तखत किए तो जज ने उन्हें कटहरे में आकर ऐसा करने का हुक्म दे दिया। जाली अकाउंट्स रेफरेंस में कुल 30 मुलजिम नामजद हैं। दौरान समाअत 8 मुलजमान पेश हुए, जबकि मुकदमा की मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। गैर हाजिर मुलजिमों को हाजिरी से आर्जी इस्तिस्ना की दरखास्त भी पेश हुई, जिस पर अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशियों के बाद अब आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशियां जारी हैं। बाप बेटी के बाद बहन भाई की पेशियों में क्या मुमासलत है, रिपोर्ट में जानते हैं। अदालत भी वही, जज भी वही, इल्जाम भी ना बदला और मुद्दई भी ना बदला, लेकिन मुल्जिम बदल गए। पहले बाप बेटी तो अब बहन भाई। कभी नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आए थे, तो अब उनकी जगह आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने ले ली है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों बाप बेटी को तो जेल की हवा भी खाना पड़ी, अब बहन भाई को भी जेल जाना पड़ेगा या बचने का कोई रास्ता है, इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर अब तक किसी भी केस में बाहर गई रकम वापस नहीं आ सकी। ताहम अब इस केस में नैब रकम वसूल करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, फैसला मुस्तकबिल करीब में सामने आ जाएगा। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में पिंक रेजिडेंसी के नाम से तीसरा रेफरेंस दायर कर दिया है। मलिक रियाज का बेटा अली मलिक, दामाद जैन मलिक समेत 16 मुलजिम नामजद किए गए हैं। नैब रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के करीबी साथी आफ्ताब मेमन और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मंजीद के नाम भी शामिल हैं। रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमों ने कराची में गुलिस्तान जौहर में 2 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर रेगुलराइज करवाए। इख्तियारात से तजावुज करते हुए प्लॉटों की फरोख्त की गई, जिससे कौमी खजाने को 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दोनों प्लॉट्स के लिए रकम की मुंतकिली जाली बैंक अकाउंट से की गई। रेफरेंस के मुताबिक दोनों प्लॉटों की फरोख्त में पिंक रेजिडेंसी को फायदा पहुंचाया गया। और नवाज शरीफ के लजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। साबिक वजीर आजम ने हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त भी दायर कर दी है। साबिक वजीर आजम ने लजीजिया रेफरेंस में 7 साल की कैद को इस अपील में चैलेंज कर रखा है। नवाज शरीफ के वकील ने हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें नवाज शरीफ को इस अपील की समाअत पर तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा की गई है। साबिक वजीर आजम लजीजिया रेफरेंस में 6 हफ्तों की उबूरी जमानत पर रिहा है। इससे पहले हम तज़किरा कर रहे थे साबिक वजीर आजम का, उसी हवाले से आपको खबर दें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर रिहाई को 2 हफ्ते गुजर गए हैं, मगर कोई मेडिकल बोर्ड बना, कोई रिपोर्ट सामने आई, ना ही उन्हें इलाज की गरज से किसी अस्पताल में दाखिल कराया गया। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर रिहाई से लेकर अब तक पेशरफ्त से मुतालिक देखते हैं ये रिपोर्ट।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के मसाइल को बुनियाद बनाकर लाहौर की कोट लखपत जेल के बाहर गुज़िश्ता दिनों वो धमाचौकड़ी मची कि अल अमान उल हफीज। नवाज शरीफ की नासाज़ी तबीयत पर कभी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुकूमत को धमकियां देते दिखाई दिए तो कभी मरियम नवाज ट्विटर पर मेडिकल रिपोर्ट शेयर करके खतरे की घंटियां बजाती रहीं। नून लीग के मुसलसल एहतजाज और मीडिया के जरिए बढ़ने वाले दबाव ने पंजाब हुकूमत को परेशान कर डाला। नौबत यहां तक पहुंची कि नवाज शरीफ की सेहत को 24 घंटे निगरानी के लिए हंगामी तौर पर जेल के अंदर स्पेशल हेल्थ यूनिट कायम कर दिया गया, जहां 24 घंटे अमराज़े कल्ब का डॉक्टर मौजूद रहता। यही नहीं, एक मोबाइल एम्बुलेंस भी कोट लखपत जेल में हर वक्त तैयार खड़ी रहती। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर रिहाई के लिए उनकी कानूनी टीम ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। फैसला हक में ना आने पर नवाज शरीफ के वकील सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। 2 समातों के बाद अदालत ने नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए रिहा करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ रिहाई मिलने पर कोट लखपत जेल से अपने घर जाती उम्रा पहुंचे। अगले ही रोज बताया गया कि साबिक वजीर आजम शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से इलाज कराएंगे। इस गर्ज से नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 2 दौरे किए और टेस्ट कराने लाहौर के एक निजी अस्पताल भी गए। इन 2 हफ्तों के दौरान नवाज शरीफ की दिल की बंद शरियानों और गुर्दे में पथरी से मुताल्लिक मीडिया को कुछ नहीं बताया गया। नवाज शरीफ की जेल में मौजूदगी के दौरान ट्विटर पर उनकी सेहत से मुताल्लिक लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देने वाली मरियम नवाज ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। यही नहीं, नून लीग के सब तर्जुमान भी चुप का रोजा रखे बैठे हैं। नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का आखिरी दिन 7 मई बनता है। रिहाई के 6 हफ्तों में से 2 हफ्ते गुजर चुके, मगर साबिक वजीर आजम किसी अस्पताल में दाखिल हुए ना ही इलाज का आगाज हो सका। लगता है कि 7 मई को जमानत की मुद्दत मुकम्मल होने से चंद रोज कबल नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से फिर से हलचल शुरू हो जाएगी। और अब आपको बताएं, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर आमद मुतवक्की है। वो लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, बताइएगा मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की मुलाकात में कौन से उमूर ज़ेर बहस आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, साबिक वजीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जाती उम्रा में उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात करेंगे और मुलाकात में अपोजिशन जमातों के खिलाफ हुकूमती रवैये समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और मौलाना फजलुर रहमान कल मुलाकात के लिए आज शाम को लाहौर पहुंचेंगे और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जाती उम्रा में होगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात करने के साथ साथ साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ्त करेंगे, उनकी सेहत के मुतालिक भी पूछेंगे। और राय के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान नैब केसेस के हवाले से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात में तबादला ख्याल करेंगे, जबकि जो उनकी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई उस हवाले से भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बताया जाएगा। और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की ये वाज़ह करते चलूं कि आखिरी मुलाकात मोहतरमा कुलसूम नवाज की वफात पर हुई थी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान दोबारा से कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करके तबादला ख्याल करेंगे। मलिक उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कमांडर ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से भी मुलाकात की। जनरल केनेथ मैकेंजी और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। इससे कबल नेवल हेडक्वार्टर्स में अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से भी मुलाकात की, जिसमें मैरी टाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि नेवल चीफ ने बहरी दहशतगर्दी और कज़ाकी के तदारुक के लिए पाक बहरिया के अज़्म और काविशों पर भी रोशनी डाली। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने लेवीज और खासादार फोर्स को सूबे की पुलिस का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खासा दारुल लेविस फोर्स को पुलिस में जम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 45,000 से ज़ायद एहलकारों को इस फैसले से फ़ायदा होगा। उनका कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लेविस और खासा दार फोर्स की बहुत कुर्बानियाँ हैं। दोनों फोर्सेस के एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि किसी को बेरोज़गार नहीं करेंगे। दूसरी जानिब राजनपुर में कच्चे इलाके में पुलिस, रेंजर्स और एलीट फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। फोर्सेस ने पूरे कच्चे को सील कर दिया है। कच्चा जमाल में डाकों के ठिकानों को पुलिस ने घेरे में ले रखा है। दोनों अतराफ से वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस को ऑपरेशन में रेंजर्स, एलीट फोर्स और स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के कमांडोज की भी मदद हासिल है। पुलिस तर्जुमान का कहना है, पंजाब में अब कोई नो गो एरिया नहीं। कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करके ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उधर कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में फैक्ट्री के टैंक में गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। देखते हैं शहबाज खान की रिपोर्ट। इब्राहिम हैदरी में पेश आया अफसोसनाक वाकया। फिश फैक्ट्री में बने टैंक में 3 मजदूर गिरकर जाँ बहक हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंची और तीनों मजदूरों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया। तो आज एक शख्स जो था ऊपर काम कर रहा था, तो उसको शायद चक्कर आए, जिसकी वजह से वो नीचे फिश पिट के अंदर चला गया। उसको बचाने के लिए 3 लोग और गए, जिनमें से 3 लोग जो हैं वो मजीद इसके अंदर जो है वो जाँ बहक हो गए और एक शख्स जो है जाफर वो ठीक है, अस्पताल में इस वक्त वो ज़ेर इलाज है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख वाक़े के बाद जिना अस्पताल पहुंचे और वाक़े का तमाम तर जिम्मेदार सिंध हुकूमत के मुतालिका महकमे को करार दिया। तमाम गवर्नमेंट के इदारे इन फैक्ट्रियों से भत्ता लेते हैं, मालिकों से भत्ता लेते हैं और मजदूर चक्की में पिसते हैं। सिंध हुकूमत का वास्ता नहीं है, वो तो भत्ते के ऊपर चल रही है। इन फैक्ट्रियों से कल से और भत्ता बढ़ जाएगा। पुलिस के मुताबिक वाक़े में जाँ बहक 3 अफराद का ताल्लुक चित्राल से है। फैक्ट्री के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े में जाँ बहक मजदूरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन कईम शेख के साथ शहबाज खान, आप न्यूज़ कराची। अफसोसनाक खबर दे, रहीम यार खान में लैंड क्रूजर नहर में गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ये अफसोसनाक वाकया अब्बासिया लिंक नहर छला वाली पुल के करीब पेश आया है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है रिक्शे को बचाते हुए लैंड क्रूजर ड्राइवर बेकाबू हो गई और नहर में जा गिरी। हादसे के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का बाजार गर्म है। रोजाना पर्चे आउट होना मामूल बन गया है, जिससे तंग आकर कमिश्नर सक्खर ने इंटर बोर्ड इम्तिहानात में फौज की निगरानी की सिफारिश कर दी है। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। रोज कोई ना कोई पर्चा व्हाट्सएप पर आउट हो जाता है। तलबा नवाबों की तरह आते हैं, मोबाइल फोन्स और गाइड बुक्स की मदद से पर्चा हल करके चले जाते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला है और ना ही टोकने वाला। कराची में साइंस ग्रुप के तहत आज भी पर्चा लिया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान स्टील कैडेट कॉलेज में बेहतरीन इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। सिंध के दीगर अजला में नकल माफिया को लगाम नहीं डाली जा सकी, जिस पर कमिश्नर सक्खर ने हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने इंटर बोर्ड इम्तिहानात में फौज और रेंजर्स की तैनाती की सिफारिश कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत लिखकर उन्होंने इम्तिहानी मराकज के करीब मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने और इम्तिहानी हॉल में CCTV कैमरे लगाने की सिफारिश की है। टंडोलायार में आज फिजिक्स का पर्चा व्हाट्सएप के जरिए आउट हो गया। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद इम्तिहानी मराकज में गैर मुतालिका अफराद दंदनाते रहे, जबकि बाहर नकल माफिया अपने हाथ दिखाता रहा। टंडो मोहम्मद खान जिले में कायम 8 इम्तिहानी सेंटर में नकल रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए। इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी और पुलिस को तमाम दाखिली रास्तों पर मुकर्रर कर दिया गया।
आप न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आप न्यूज़।